जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गौ माता की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेवाड़ से हैं विजय चौहान जी। इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं 4 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी क्या देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा भी भगवत सेवा मानी जाती है और क्या इससे भी हमारा कल्याण उद्धार हो सकता है? बिल्कुल सही है, मानी जाती है, थोड़ा सा समझदारी के साथ। जैसे हम भारत माँ के सपूत हैं, यदि राष्ट्र सेवा में लगे हैं तो अब इस बात को विचार करना पड़ेगा कि भारत माँ, भारत माता जिसको आप बोलते हैं, तो वो माता हुई तो हम लोग पुत्र हुए उनके, तो कोई पिता भी तो होगा कि केवल माता ही माता होगी। जब माता हैं तो पिता भी कोई होगा। अब उसको विचार करिए, किसी जमाने में सतयुग में संपूर्ण पृथ्वी को भारत माता कहा जाता था, संपूर्ण पृथ्वी को। धीरे धीरे वो छोटा होता गया और कितना तो अभी 100 साल पहले भी बड़ा था। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, सिंगापुर, अफगानिस्तान, ये सब था ना भारत में। ऐसे सतयुग में संपूर्ण पृथ्वी भारत थी। तो माता को तो हम सब याद करते हैं, पिता को भी याद करना चाहिए। तो पिता कौन है? पृथ्वी जो है, संपूर्ण पृथ्वी भारत माता, संपूर्ण पृथ्वी भारत माता है। हमको अपना दावा तो याद रखना चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी हमारी भारत माता है। कभी हो सकता है फिर हमको भारत माता के रूप में सारी पृथ्वी मिल जाए, पहले थी। तो जब प्रातः काल जगते हैं तो धरती को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, तो क्या बोलते हैं? समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। उस समय प्रणाम करते हुए बोलते हैं, ओम समुद्र मेखले देवी। समुद्र जिनकी मेखला है, धरती माता का विशेषण मेखला, उनका, उनके शोभा करने वाला वस्त्र के रूप में समझो। ओम समुद्र मेखले देवी पर्वतस्तन मंडले। एवरेस्ट आदि ऊंचे पर्वत उनके स्तन हैं और समुद्र उनका वस्त्र है। पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये मेरा बनाया हुआ श्लोक नहीं है, ये जो पौराणिक वैदिक श्लोक है, सनातन धर्म का आधार समझो आप। धरती माता है, उसी धरती माता को भारत माता कहा जाता है। उन्हीं धरती माता की प्रणाम करते समय
हम बोल रहे हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु भगवान की पत्नी अर्थात हमारी माँ धरती माँ भारत माता, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व में, अब हम आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। अभी तक तो हम बिस्तर पर चारपाई पर तखत पर लेटे हुए थे, अब आपके ऊपर हम पैर रखने जा रहे हैं। पादस्पर्शम क्षमस्व, मुझे क्षमा करना, मैं आपका पुत्र हूं। तो माता कौन हुई? धरती माता, भारत माता, जिनको भारत माता कहते हैं वो धरती माता। और पिताजी कौन हुए? विष्णु पत्नी, अर्थात विष्णु भगवान हुए हमारे पिता। ये याद रखना होगा। आप राष्ट्रभक्त हो, राष्ट्र सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे हो, बहुत अच्छी भाग्य की बात है। लेकिन याद रखना, माता भारत माता है तो हमारे पिताजी कौन है? विष्णु भगवान। वही विष्णु भगवान और कृष्ण है, वही विष्णु भगवान नारायण है, वही विष्णु भगवान राम है। तो हम सब सनातन धर्मी हो गए, जो भारत माता कह के धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं, वो उस न्याय से, उस संबंध से विष्णु भगवान हमारे पिता हो गए। तो हम भगवान विष्णु और धरती मैया के पुत्र हैं, तो उनकी रक्षा में, उनकी सेवा में हम समर्पित हैं। ये रक्षा की भावना से, सेवा की भावना से जुड़े कि हमारे ठाकुर जी, अब उन्हीं को ठाकुर जी कहा जाता विष्णु भगवान को, और हमारी धरती मैया जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, भूदेवी भी बोलते हैं, भूदेवी पृथ्वी माता को, तो उनके हम पुत्र हैं, पिता हमारे विष्णु भगवान। इस भावना से आप सेवा करो। अनंत अनंत काल से इनके भक्त लोग इस धरती को पवित्र करते रहे हैं, इनमें भक्ति का प्रवाह जागृत करते रहे हैं, उत्तम से उत्तम विद्याओं को प्रकट करते हुए सबकी सेवा की भावना से सदा समर्पित रहे। आज उसी पवित्र वसुंधरा को हम कुनीतियों से, अधर्मों से बचाने के लिए हम कृत संकल्प हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। इस भावना से आप भारत माता की सेवा करो और भारत माता के जो स्वामी हैं उन भगवान को भी याद करो, तो आपकी भक्तिपूर्ण ये राष्ट्र सेवा जो है निश्चित ही आपका उद्धार करेगी, आपको मोक्ष भी प्रदान करेगी, भक्ति भी प्रदान करेगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मैं दीक्षित नहीं हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, पर मजबूरी ये है कि संत जन कहते हैं कि खान पान की शुद्धता पवित्रता अति आवश्यक है, परंतु जिस सेवा में मैं कार्यरत हूँ सेना में, कभी कभी ऐसी जगह ड्यूटी लगती है, हमारी सेवा लगती है जहाँ पर मदिरा का और मांस वगैरह का भी है, वहाँ शुद्धता पवित्रता वाली बात नहीं हो पाती है, तो ऐसे में हम कैसे अपना भजन भी सही रखें? और इसके लिए आपको ये करना है कि मन में पक्का निश्चय रखो कि जब सेवा निवृत्त होंगे तो ये सब छोड़ देंगे, और अभी जब घर कभी जाओ तो वहाँ मत खाओ, वहाँ मजबूरी है तुम्हारे साथ, क्योंकि भोजन व्यवस्था जो है वही स्वीकार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा भगवान की सूखी प्रसादी रखो, जैसे बादाम का चूरा, बादाम का या कोई भी ड्राई फ्रूट जो आप उसका पाउडर बना लो और वो भगवान को भोग लगाओ, या पहले ही भोग लगवा लो फिर पाउडर बना लो, ठीक है। और एक शीशी में चरणामृत भगवान की प्रसादी का रखो, एक में प्रसादी एक में चरणामृत, वो अपने घर में रखो, अपने जहाँ ड्यूटी में वहाँ रखो। भोजन करने के बाद वो थोड़ी सी प्रसादी भोग लगी हुई, वो जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर है उसको खा लो थोड़ा सा, और फिर चरणामृत पान कर लो, शुद्ध हो गया। आपत्ति काल वाली बात है, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जब आप अपने स्वतंत्र रहोगे, इन बंधनों से अलग भोजन होगा आपका। अभी तो भोजन का वहाँ का आपका नियम है, वो इसलिए वो करना पड़ेगा, लेकिन जब आपको बाजार में भोजन करना हो, कभी मान लो बाजार में करना हो, तो बाजार में गंदी चीज मत खाना, बना के खाना हो तब भी पवित्र भोजन ही करना। तो शुद्ध रोजाना करने के लिए यही चरणामृत और प्रसाद
इसको बाद में पान कर लिया करो और राम राम रटते रहो, राम 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 राम। किसी को सुना के नहीं, कोई प्रेमी भक्त हो तो सुना सकते हो, युद्ध में अपने जहाँ निवास करते हो वहाँ भगवान नाम जप चालू रखो, तो तुम देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा के साथ साथ जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारी माँ, उनकी भी सेवा करते हुए आगे चल रहे हो, कोई दोष नहीं है। और जब आप लेखन करोगे 1 लाख सीताराम या 2 लाख राम राम, तब आपकी दीक्षा भी हो जाएगी। भक्ति आश्रम में लेना है तो और जगह के लिए वहाँ का नियम पूछना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, महाराज जी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि किसी विरोधियों को ना चाहते हुए भी इच्छा अंदर से नहीं होती, हृदय कांपता है, फिर भी उन्हें दंड देना पड़ता है, मारना पड़ता है, तो क्या ऐसे में हमें इसका अपराध लगता है? शत्रु पक्ष को ना, शत्रु पक्ष को तो आपको आदेश मिला है, वो आपको पाप नहीं लग रहा है, वो तो देश की जो नीति है, जो प्रशासन है, आर्मी तो सुरक्षा के लिए ना, तो आपको ऊपर से जो आदेश मिला है कि इन शत्रुओं को ढेर कर दो, नहीं तो ये हमारे राष्ट्र को हानि पहुंचाएंगे, तो आप तो सैनिक हो, सैनिक को पाप नहीं लगेगा। हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने अर्जुन से कहा युद्ध के लिए निश्चय करो, और जो शत्रु के रूप में सामने आया वो चाहे जैसा भी हो उसको मार दो। ये तो भीष्म पितामह जैसा धर्मात्मा होगा तो भी मारना पड़ेगा, क्योंकि वो शत्रु बन करके आया है, इसलिए उसको मारना तुम्हारा धर्म है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी जो मतलब आम नागरिक है वह घर पे रहते हुए, समाज में रहते हुए देश की, राष्ट्र की सेवा कैसे कर सकते हैं? घर में रहते हुए, जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरह की अच्छी वार्ता को धारण करो, भगवत भक्ति करो। राष्ट्र हमारा जो है भगवान की क्रीड़ा भूमि है, संतों की तपोभूमि है। राष्ट्र हमारा जो महान है, अनंत अवतार और अगणित संत महात्मा भक्त भगवान के यहाँ पर पहले भी हुए हैं, आज भी आगे भी होंगे। इस पवित्र वसुंधरा की रक्षा करना आपका धर्म है। ऐसे संतान को जन्म देना गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है। इस भावना से गृहस्थ अपने घर में होगा और अपने भाव से ही समझ लो देश की सेवा कर रहा है। जैसे होता है अनुमोदन, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, भवबारिधि गोपद इव तरहि। कहते हैं, सुनते हैं और फिर अनुमोदन मतलब समर्थन, हमारा समर्थन है राष्ट्र के नीति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो वो समर्थन जो आप दे रहे हैं घर में होकर भी, तो वो भी आपकी सेवा ही है। राधे राधे। प्रश्न नहीं गुरुजी, इनका निवेदन है, महाराज जी हम चाहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप, हम जो सेना में जो कार्यरत हैं, इनके लिए आप अपनी तरफ से 2 वचन बोलें, उपदेश करें, हम कैसे यहाँ कार्यरत करते हुए भी ठाकुर जी से, भगवान से जुड़े रहें। हाँ, इसके लिए जो वहाँ का कार्य है अपने समय से करो आप। उसके बाद जो समय बचता है, यदि आप जल्दी उठ सकते हो तो सुबह आप गीता जी का पाठ जरूर करो, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक सैनिक के रूप में तैयार किया था, एक भक्त सैनिक के रूप में, एक ज्ञानी सैनिक के रूप में, एक महान भागवत प्रेमी सैनिक के रूप में तैयार किया। अर्जुन इस प्रकार से एक आइडियल पर्सन है, आदर्श पुरुष हैं कि सैनिक होना कैसा चाहिए, और उनको तैयार कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। इसलिए आपको गीता का पाठ करना अर्थ सहित कम से कम 5 श्लोक गीता का पाठ करना प्रतिदिन। चाहे सुबह नहीं कर पाते हो तो शाम को कर सकते हो, और थोड़ी देर नाम लेखन 5-10 मिनट राम 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 लाल स्याही से लिख लो,
और समय जब आपको मौका मिले भगवान का नाम बोलते रहो। और यदि आप भक्त चरितावली सुनते हो, भक्ति आश्रम चैनल, यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल पर यदि आप भक्तों का, संतों का चरित्र सुनते हो तो उसको रेगुलर सुनो। नहीं सुनते हो तो प्रारंभ कर दो सुनना। उससे मन में शांति रहेगी, जीवन में अशांति नहीं आने पाएगी और भक्ति पथ पर आप आगे बढ़ते जाओगे। नहीं ऐसा करोगे तो बाद में पछतावा होगा कि हम भक्ति में पीछे रह गए। इसलिए आप जहां सर्विस कर रहे हो वहां भी ये कार्य करते रहो। यथा समय जितना आपको समय मिलता है उसके अनुसार इस कार्य को जरूर करो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। जिस कार्य के लिए नौकरी मिली वो तो करना ही है, लेकिन ये भी करना है, भगवान की नौकरी है ये। आत्मा का धर्म है ये। शरीर का धर्म तो आप निभा रहे हो, आत्मा का धर्म भी निभाना है। श्री राधे राधे। संध्या शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, अगर किसी को माला जप करते हुए ध्यान में रोजाना दीपक जलता हुआ दिखे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपका आत्मदीप प्रज्वलित है, आत्मा जागृत है आपकी। इसीलिए आत्मीय धर्म, आत्मा के धर्म का आप अभ्यास कर रहे हो, साधना कर रहे हो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, अगर किसी को रोजाना स्वप्न में किसी भी ब्रजवासी के दर्शन होते हैं तो क्या प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं या हमारी पूजा में कोई कमी है? नहीं, पूजा में कमी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भगवान के भक्त हैं उनका चरित्र सुनो, उनकी सेवा करो, उनकी संगति प्राप्त करो और तुम भी जीवन में भक्ति प्राप्त करो। श्री राधे राधे। हरिदासी जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी हमको ब्रजवास कैसे मिलेगा? हम रह नहीं पा रहे हैं अब धाम के बिना। अपनी साइड से पूरा प्रयास करके देख लिया पर धामवास नहीं मिल पा रहा है। कृपया हमें बताएं कैसे मिलेगा ब्रजवास। ब्रजवास में कठिन से कठिन साधना करने को भी मैं तैयार हूँ। तो इसके लिए आपको अभी ये करना है कि जब समय मिल जाए, निवास नहीं कर पा रहे हो तो आना जाना चालू करो। आना जाना चालू करो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, जितना समय मिल जाए उतने समय के लिए आ करके धामवास करो। फिर घर जाना चले जाओ, फिर जब समय मिले फिर आ जाओ। जैसे वो बैटरी चार्ज करते हैं ना, डिस्चार्ज हो गई, चलो चार्जिंग की जगह पर पहुंचना है, फिर चार्ज कर लिया, फिर उसको यूटिलाइज करो, फिर समय आएगा जरूरत पड़ी फिर भाग करके जाओ। और चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत, ऐसा उन्होंने तुलसीदास जी ने कहा था कि नेवला और सांप की लड़ाई होती है। नेवला भव भुवंग तुलसी नकुल, बोले भव जो संसार है इसका विषाक्त जो रूप होता है वो भुजंग के समान है, अर्थात सांप के समान विषधर। लेकिन तुलसी साधक जो है नेवला है, साधक नेवला है। उस साधक को जो संसार की विषाक्तता डस लेती है, संसार की विषाक्तता अर्थात भक्तिहीन जीवन की गड़बड़ी जो है वो साधक को डस लेती सांप की तरह से, और वो साधक को नेवला बनना है। तो नेवला क्या करता है? भवभुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरिलेत। अब इसके बाद क्या करता है? वो भागता है नेवला, भाग करके जड़ी एक सूंघता है। वो जा करके एक जड़ी को झाड़ी में से सूंघता है, दर्शन करता है और सूंघता है, और फिर इसके बाद बस उसको देखकर सूंघकर फिर आके कुश्ती लड़ता है। और फिर ऐसे कई बार करता है, जब जब घायल होगा तब तब जाएगा वहां। तो जैसे मैंने कहा बैटरी चार्ज होते नहीं, ऐसे कर लेगा, फिर वो युद्ध करके भुजंग को परास्त कर देता है, सांप को परास्त कर देता है और नेवला की जीत हो जाती है। ऐसे ही भक्त भगवान के धाम को, तीर्थ को बार बार दर्शन करता रहे, देखता रहे, प्रणाम करता रहे, तो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी जीत हो जाती है, भवसागर पार कर जाता है। श्री राधे राधे। अविनाश जायसवाल जी हैं जौनपुर से, इनका प्रश्न है, पिछले शुक्रवार को मेरी बड़ी माता जी का देहावसान हो गया। उनकी अंतिम क्रिया में मैं भी सम्मिलित हुआ। यद्यपि वे एवं उनका परिवार हम लोगों से अलग रहते थे
और हमारे घर उनका आना जाना बहुत कम था। तथापि पारिवारिक दायित्व के कारण हम सभी उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। घाट से घर लौटने के पश्चात अंतिम संस्कार वाले दिन मैंने अपने गृह स्वामी गोविंद जी की पूजा नहीं की थी, किंतु उसके बाद मैं आज तक प्रतिदिन नियम पूर्वक अपने घर के मंदिर में उनकी पूजा, भोग प्रसाद एवं सेवा करता आ रहा हूँ। मेरी पत्नी एवं कुछ रिश्तेदार इसे उचित नहीं मान रहे। उनका कहना है कि जब तक बड़ी माता जी के घर की शुद्धि एवं सूतक काल पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं तो अपने गोपाल जी का स्पर्श भी करता हूँ तथा नित्य उनकी पूजा, भोग अर्पण, नाम जप, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री रामचरितमानस का दैनिक पाठ तथा नाम लेखन भी कर रहा हूँ। जब भी किसी की मृत्यु का समाचार सुनता हूँ तो मन में और अधिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और यह भाव आता है कि एक दिन मुझे भी यहाँ से जाना है, इसलिए समय का सदुपयोग शीघ्र कर लेना चाहिए। अतः गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं आपका उत्तर अपनी पत्नी को भी दिखाऊंगा, जिससे उसके मन में उनके मन का संदेह भी समाप्त हो जाए। श्री राधे राधे। आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, क्योंकि ये जो लोगों का जन्म लेना, मरण होना, ये सब सूतक जो लगते हैं ना, ये उन्हीं को ग्रसते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको कोई सूतक नहीं ग्रसता है। और अब आप विचार करो कि अब भगवान से भी ज्यादा कोई शुद्ध पवित्र हो सकता है? ऐसा क्या सूतक में है जो भगवान को भी अपवित्र कर देगा कि उनको कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं? अरे ठाकुर जी, जहाँ ठाकुर जी की सेवा हो रही, भक्ति हो रही, कीर्तन हो रहा, ध्यान पूजा कथा सुन रहे हो, वहाँ कोई अपवित्रता आ ही नहीं सकती है। इसलिए आप खूब भगवान की भक्ति सेवा करो। आप जो पहले दिन नहीं किए हो ना, वो उस दिन भी करना चाहिए था। उस दिन भी नहा धो करके जब समय मिलता तभी सेवा करनी थी। तो फिर कभी ऐसा मौका आवे तो एक दिन भी नहीं छोड़ना। भगवान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे ज्यादा अमंगल का नाश करने वाला है। राधे राधे। राजस्थान सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, लहसुन और प्याज तामसिक भोजन में शामिल है, इसलिए हमारे घर में इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कहीं मैंने सुना है कि हींग तामसिक भोजन में शामिल है। तो अगर हींग तामसिक भोजन में शामिल है या नहीं, इसका घर में भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग करना चाहिए या नहीं, इनसे बने भोजन सामग्री का भगवान को भोग लगाना चाहिए या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। हींग जो होता है एक पौधे का गोंद होता है। एक पौधा होता है, उसका गोंद होता है हींग। वही ड्राई हो जाता है तो उसका पाउडर बन जाता है। पहले मुलायम होता बिल्कुल। तो गोंद को ये माना गया है कि एक बार कुछ वृक्ष को ऐसा वरदान मिला था कि तुमको काटा जाएगा तो तुम मरोगे नहीं। वृक्ष काट दो, जड़ नहीं निकालो तो फिर से वो हरा हो जाता है वृक्ष। तो उनको ब्रह्म हत्या जो इंद्र के ऊपर लगी हुई थी, तो ब्रह्म हत्या इंद्र की जो थी उसको कुछ लोगों ने बांट लिया। जैसे जल ने लिया तो उस पर फेन आता है, वृक्ष ने लिया उस पर गोंद आता है, माताओं ने लिया तो रजोधर्म होता है, धरती माता ने लिया तो उसमें से ऊसर बंजर भूमि पैदा होती। इसके कारण एक हल्का सा प्रभाव है, लेकिन वो औषधि के रूप में हींग का प्रयोग होता है। तो आप औषधि के रूप में, जैसे आयुर्वेद में तो बहुत ज्यादा प्रयोग है, तो उसको आप लीजिए और भगवान के भोजन के रूप में नहीं, औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और भोजन में यदि आप कोई ऐसी चीज मसालेदार बनाते हो जिसमें हींग पड़ा ही है, तो आप चाहो तो उसको मत भोग लगाओ और सब भोग लगा देना। लेकिन ऐसा कोई निषेध नहीं है कि उसको आप प्रयोग ही नहीं कर सकते हो। राधे राधे। नीतू सखी है, इनका प्रश्न है, महाराज जी, मेरे गुरुदेव सखी का निकुंज गमन हो चुका है, 7 साल हो गए हैं। उन्होंने नित्य एक माला दीक्षा की करने के लिए आज्ञा की थी। मेरा प्रश्न है कि अब मैं 50 वर्ष की हो चुकी हूँ, शरीर से बहुत कमजोर और बीमार हूँ, सर्दियों में स्नान की समस्या है। वैसे तो पवित्र ही रहती हूँ, नाम जप मानसिक रूप से करती हूँ, लीला चिंतन भी मानसिक रूप से ही करती हूँ, पर बिना स्नान के मंत्र का नियम नित्य नहीं हो पा रहा है शारीरिक परेशानी की वजह से। मैं अब क्या करूँ?
अब आपको ये करना है कि केवल हाथ धो लो, बस इतना ही हाथ धोना, कलाई तक, पूरा हाथ कंधे तक नहीं धोना। हाथ धो लेना, उंगलियां और हथेली, इतना ही धो लो जिससे माला छूने भर की शुद्धता हो जाए। और आप गुरु मंत्र को एक माला की जगह ज़्यादा भी जप सकते हो। बाकी टाइम में आपको भगवान का नाम जपते रहना है। भगवान को इतनी शुद्धि पवित्रता की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता है। भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के ग्राहक हैं, वस्तु के शरीर की सुंदरता के नहीं ग्राहक हैं। कैसा भी स्नान कर लो, दुर्गंध तो इसके अंदर रहती है शरीर में, लेकिन शरीर स्वस्थ है तो नहाना चाहिए। लेकिन स्वस्थ नहीं है, बीमारी है, तो आप उतना ही नहाओ कि बीमार मत पड़ो। जैसे आपका शरीर बिल्कुल हो गया है बेकार, अब आप हाथ धोकर नाम जप करो, माला से मंत्र जप करो। भक्ति मत छोड़ो। न सीजन के कारण, जैसे जाड़ा का सीजन आ गया उसके कारण भक्ति मत छोड़ो। बीमारी हो गई तब भी भक्ति मत छोड़ो। आपको कमजोरी हो गई, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, लेकिन करो जरूर। भक्ति मत छोड़ो। जैसे बैठकर, लेटकर, चलकर, फिरकर, खड़े होकर जिस पोजीशन में भी कर सको उस पोजीशन में करो। बीमारी है तो बीमारी में भी करो। अशुद्ध कपड़ा तब भी करो, एकदम गंदा कपड़ा है तब भी कर लो। माला नहीं छुपा रहे हो तो उंगली से ही जप करो, लेकिन जप करना है। वो माला वाला जप उंगली से कर लेना, मान लो शरीर गंदा हो गया, नहीं उठ बैठ पा रहे हो तो, किंतु भक्ति छोड़ना नहीं है आखिरी टाइम तक। राधे राधे। खुशबू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजन कहते हैं जो सच्चा साधक है उसका अंतिम जन्म है। क्या सभी जीवात्मा को अपने आखिरी जन्म में भजन का मार्ग मिल जाता है और आखिरी जन्म एक ही बार आता है या एक से ज्यादा बार आता है? देखो, ये भगवान की चीज है, इसमें हमारी अपनी नहीं चलती है। बस भगवान से खूब प्रेम करो। सरलता इसमें एक लक्षण ऐसा होता है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन में कुटिलता नहीं, छल कपट नहीं, एकदम सरल जिसका जीवन होता है, बनावट कुछ नहीं, तो वो व्यक्ति इसके योग्य हो जाता है कि यदि भजन करे तो उसका आखिरी जीवन होता है। लेकिन आखिरी जीवन से ही सब कुछ थोड़े हो जाएगा। अरे भाई, आप भगवान से प्रेम करो। मान लो कंस भी तो मुक्त हो गया था, शिशुपाल भी मुक्त हो गया था, गाली देता रहता था भगवान को शिशुपाल, कंस भी गाली देता रहता था, कभी प्रेम से भगवान को याद नहीं किया। तो ऐसे मोक्ष से क्या मिलना जिसमें भगवान से प्रेम ही न हो। प्रेम भगवान से किया नहीं, भगवान को उल्टा सीधा गाली बकता रहा, मुक्त हो गया। भगवान ने मार दिया इसलिए मुक्त हो गया। उसको मार दिया ठाकुर जी ने, चक्र से शिशुपाल को मार दिया और कंस को घूंसा मार मार के मार दिया। अब भगवान मारेंगे तो मुक्ति तो होनी है, लेकिन जिंदगी भर जो आनंद मिलना था वो नहीं मिला। जीवन भर जो आनंद मिलना था, कन्हैया के साथ खेलने कूदने का, प्रेम का, उनका जूठन खाने का, उनको पीठ पर लाद के दौड़ने का और उनके साथ नहाने धोने, बहुत सारे अवसर हमने खो दिए। बस केवल लात घूंसा उनका खा के मर गए और चले गए, वो मुक्त हो गए। तो मुक्त तो हो गए, लेकिन बीच का आनंद तो नहीं मिला। इसलिए उसके लिए मत कोशिश करो। वो तो ठाकुर जी राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। तुम भक्ति करोगे ना, भजन करोगे तो बिन मांगे मुक्ति मिलेगी और ठाकुर जी का आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, उनकी सेवा मिलेगी। अब वो तो जिंदगी भर गाली गलौज, लड़ना झगड़ना यही करता रहा। जो कृष्ण का साथी उसी को उठा के मार देता था कंस, जो कृष्ण का पक्षधर है उसी को मार देता था।
तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं कि मुक्त तो हुए लेकिन जीवन भर भगवत विरोधी बने रहे। इससे अच्छा है कि भगवान के प्रेमी बनो, मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। तो भक्ति में आनंद है, मुक्ति में मरने के बाद आनंद है, और भक्ति में जिंदा रहने में भी आनंद है, मरने के बाद भी आनंद है। श्री राधे राधे। मोहित दुबे जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं बीएसएफ में कार्यरत हूँ। मेरा प्रश्न है कि जो गति एक भक्त की, जो जीवन भर जिसने भजन किया हो, साधना किया हो, उसकी अंतिम गति, और एक जो सेना में कार्यरत हो और किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया हो, तो क्या दोनों की गति एक ही होती है या अलग अलग? इसी बात को तो मैं भी पहले बता रहा था आज कि आपको सेना में रहना है, भगवान की भक्ति करो। ऐसा नहीं है कि सेना में रहने का मतलब कि आप नास्तिक हो जाओ। सेना में रहना नास्तिक होने के लिए जरूरी नहीं होता है। वहां के खान पान वाले का समाधान हमने कर दिया कि उसके बाद भगवान का प्रसाद चरणामृत पान कर लो, और आपको 24 घंटे वहां काम तो करना नहीं पड़ता। जब आपको टाइम मिले भक्तों का चरित्र सुन लो, भक्ति आश्रम चैनल निकालो यूट्यूब में, भक्त चरित्र सुनो और भगवान का नाम जपो, भगवान का ध्यान करो। सेना में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भक्ति नहीं कर सकते हो, करते हैं भक्त लोग। मेरे पास भी आते हैं ऐसे कई लोग जो सेना में हैं, पहले भी थे अब भी हैं, वो खूब भक्ति करते हैं। तो आप भक्ति कर रहे होगे तो युद्ध में मारे जाओगे तो निश्चित ही भगवान आपको ले जाएंगे अपने धाम, क्योंकि अपने धर्म का पालन करते हुए, प्रभु को याद करते हुए आपने शरीर छोड़ा है। श्री राधे राधे। किसी को प्रश्न पूछना है? राधे राधे गुरुजी। श्री राधे। महाभारत का मेरा एक प्रश्न है। कृष्ण जी ने अपने सैनिक दुर्योधन के पक्ष में क्यों भेज दिए थे? उनके सैनिक तो भगवान के शरणार्थी थे, तभी दुर्योधन के पास क्यों भेज दिए थे? वो बात ये थी कि सहायता लेने के लिए दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गए थे। तो भगवान ने सोचा अब जो आएगा सहायता तो सबकी करनी पड़ेगी, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। तब भगवान ने बंटवारा कर लिया कि या तो मुझे ले लो और या तो मेरी सेना ले जाओ। तो वो बोला दुर्योधन कि पहले से मैं बैठा हूं। भगवान ने कहा भाई तुम पहले से भले बैठो, सिर के पीछे बैठा, सिर की तरफ बैठा था दुर्योधन। तो कोई उठ करके जब बैठेगा तो पैर की तरफ ही तो देखेगा आपने। तो पैर की तरफ अर्जुन बैठे थे, ठाकुर जी के चरणों की तरफ अर्जुन थे, तो अर्जुन पर निगाह गई। तो बोले दुर्योधन तुम पहले भले आए हो, लेकिन मैंने देखा नहीं पहले, तुम मेरे सिर की ओर पीछे थे और अर्जुन मुझे पहले दिखलाई पड़ा, इसलिए मैं पहले इसी को मौका देता हूं। अर्जुन बोलो मैं निहत्था रहूंगा, कोई भी एक व्यक्ति को भी मारूंगा नहीं, शस्त्र चलाऊंगा ही नहीं। वो मुझे अकेला लेना है निहत्थे को, या मेरी पूरी सेना को ले जाना, बोल दो तुमको वही मिलेगा। अब दुर्योधन घबराया कि तो पूरी सेना ले लेगा ये। अर्जुन थे भक्त, उन्होंने सोचा कि सेना क्या है भगवान के सामने, सारी तीनों लोक की चीज भी भगवान के सामने कुछ नहीं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप चाहे लड़ो चाहे मत लड़ो, मैं केवल आपको लूंगा और आप ही को लेना है, मुझे सेना नहीं चाहिए। तो बड़ा खुश हुआ दुर्योधन कि ये तो मूर्ख है। दुर्योधन ने कहा ये तो मूर्ख है, सेना लेना था सेना नहीं लिया, अब मैं लूंगा ये सेना। तो बोला सेना मुझे चाहिए, तुम करोगे क्या वहां चल के अकेले, लड़ना भिड़ना है नहीं तुमको, मुझे तो सेना दो अपनी। तो सेना ले गया। तो उन जो सेना जो थी दुर्योधन की पक्ष की, वो सब कृष्ण के सामने थे, कृष्ण के सामने, क्योंकि भगवान कृष्ण का रथ आगे और सारा विपक्ष सम्मुख खड़ा है। तो भगवान उनकी सुरक्षा भी कर रहे थे, और यदि उसमें से किसी की मृत्यु का समय था तो अपनी कृपा दृष्टि भी डाल देते कि चल भगवत धाम को। तो उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने लीला की थी
श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, जय राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।